मगान एक ज़हीन लेकिन थोड़ा सुस्त तालिब इल्म था। वो अक्सर शिकायत करता था, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता, बस मुझे उलझन में डाल देता है। उसे वाकई लगता था जैसे उसका दिमाग उसके खिलाफ काम कर रहा है। एक दिन उसके अब्बू ने उसे डॉक्टर जॉन मेडिना की मशहूर किताब ब्रेन रूल्स दी। अरमगान ने पढ़ना शुरू किया और पहले ही सफ़े पर रुक गया। उस पर लिखा था, अगर तुम अपने दिमाग को दोस्त बना लो तो वो तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अरमगान मुस्कुराया और बोला, ठीक है दिमाग, आज से हम दोस्त हैं, अब हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगली सुबह अरमगान ने अपने दिमाग से बात की, चलो दोस्त, थोड़ी सी वॉक करते हैं ताकि तुम भी ताज़ा दम हो जाओ। वो थोड़ी देर चहलकदमी के लिए गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग जाग गया हो और उसकी तवज्जो बेहतर हो गई हो। ये था ब्रेन रूल नंबर 1, वर्जिश दिमाग की तवानाई बढ़ाती है। इसी रात अरमगान ने अपने दिमाग से कहा, आज वक्त पर सोना है ताकि तुम थक न जाओ। वो जल्दी सो गया और सुबह तरोताज़ा उठा, जैसे उसका दिमाग खुश हो गया हो। ये था ब्रेन रूल नंबर 2, नींद दिमाग की खुराक है। पढ़ाई के वक्त अरमगान ने अपनी आदतें बदल दीं। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि अपने नोट्स में तस्वीरी खाके और रंगीन डायोग्राम्स भी बनाता था। वो अपने दिमाग से कहता, ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम आसानी से याद रख सको। उसके दिमाग ने भी खूब साथ देना शुरू कर दिया। ये था ब्रेन रूल नंबर 3, दिमाग तस्वीरों को बेहतर समझता है। उसने हर सबक को एक कहानी में ढालना शुरू कर दिया। लो भाई दिमाग, अब तुम्हें एक शानदार कहानी सुनाता हूँ। वो सबक को दिलचस्प कहानियों की शक्ल में याद करता और उसकी याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। ये था ब्रेन रूल नंबर 4, कहानियां दिमाग को मालूमात जोड़ने में मदद देती हैं। फिर अरमगान ने एक वक्त में एक काम करने का उसूल अपनाया। दिमाग यार, एक साथ कई काम करके तुम्हें थकाना नहीं चाहता, आओ सिर्फ हिसाब पर तवज्जो दें। और वाकई इसकी सीखने की रफ्तार और नताइज बेहतर हो गए। ये था ब्रेन रूल नंबर 5, मल्टीटास्किंग दिमाग को कमज़ोर बनाता है। कुछ महीनों बाद अरमगान अपनी क्लास का बेहतरीन तालिबे इल्म बन चुका था। उसके उस्ताद उस पर फ़ख्र करते थे, उसके दोस्त उससे मदद लेते थे और उसके वालिदैन खुशी से दुआएं देते थे। एक दिन अरमगान ने अपनी डायरी में लिखा, दिमाग कोई मशीन नहीं, वो मेरा दोस्त है। जब मैंने उसे समझा, उसे वक्त दिया और इससे मोहब्बत से बात की, तब उसने भी मुझे वो दिया जिसका मैंने ख्वाब देखा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और इससे मुस्बत अंदाज में बात करें, तो हमारा दिमाग हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे आप अपने दिमाग को दोस्त समझकर इस्तेमाल करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।